ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल 17 जनवरी मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का कैसा बीतेगा, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले बता दूं जो कल 17 जनवरी रहेगा, इसमें आपके जो दो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए, एक तो भाग्य कब साथ देता है, अगर भाग्य ना साथ दे तो क्या करना चाहिए, और दूसरा प्रश्न पूछा गया है अगर आपकी कुंडली में कन्या लगन की कुंडली और गुरु थर्ड हाउस में हो तो कैसा परिणाम रहेगा। ये दो प्रश्न आपने पूछे हुए हैं। अगर आपको भी ज्योतिष से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। आपको इसी कार्यक्रम में आप इसके बारे में ज़रूर मैं बताऊंगा, और प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होने के कारण थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रश्नों के उत्तर को यहाँ पर दिया जा सके। तो पहला प्रश्न है, कैसे बलवान करें अपने भाग्य को। देखिए, भाग्य को बलवान करना हो तो उसके लिए आपको दो बातें नोट करना चाहिए। भाग्य का स्थान कुंडली में नवम त्रिकोण का होता है। अपने पिता की सेवा कीजिए, सबसे पहली चीज़ है। अगर आप अपने पिता की सेवा करते हैं तो नवम स्थान पिता का जो कहा जाता है, हालांकि कुछ जगह दशम स्थान भी पिता का माना जाता है, लेकिन नवम स्थान पिता स्थान होने के कारण अगर आप पिता की सेवा करते हैं तो भाग्य आपका मजबूत हो जाता है। वैसे भी माता पिता की सेवा आपको हमेशा करते रहना चाहिए। इसके अलावा भाग्य को मजबूत करने के लिए देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि नवम भाव के कारक होते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति को मजबूत कीजिए। जिनकी कुंडली में नीच के हैं, जिनकी कुंडली में मारक हैं, उनको भी इनको मजबूत करने के अलग उपाय हो सकते हैं, क्योंकि मारक ग्रहों को बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं किया जाता है, नहीं तो मारकत्व बढ़ जाता है। लेकिन जिनके कारक हैं उनको निश्चित रूप से यहाँ पर बृहस्पति देव की पूजा करनी चाहिए, बृहस्पति देव का बीज मंत्र करना चाहिए, और जिनके कुंडली में ये मारक हैं उनको पीले रंग के वस्तुओं का दान करना चाहिए, पीले रंग के फलों का दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपके भाग्य जो होंगे वो मजबूत हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, क्या होगा जब कन्या लगन में गुरु तृतीय स्थान पर हो। देखिए, कन्या लगन की कुंडली अगर आप बनाइएगा तो ऑब्वियस सी बात है, जो चतुर्थ स्थान है और जो सप्तम स्थान है, ये दोनों ही देवगुरु बृहस्पति का है, और तीसरा स्थान जो होता है मेहनत का होता है। हालांकि अंतिम परिणाम जो होता है बाकी ग्रहों की दशा को भी चेक करके किया जाता है, लेकिन सामान्यतः जो प्रिडिक्शन यहाँ पर बनता है वो मेहनत में चले गए। देवगुरु बृहस्पति सुख स्थान के मालिक होकर मेहनत में चले गए। देवगुरु बृहस्पति सप्तम स्थान यानी जीवन साथी का मालिक होकर ये तृतीय स्थान पे चले गए, मेहनत में चले गए। तो जब कभी देवगुरु बृहस्पति, हालांकि नैसर्गिक रूप से आपके लगन के शत्रु माने जाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए आपकी कुंडली में वो तात्कालिक मित्रता में है या तात्कालिक शत्रुता में है, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद आप पंचदा मैत्री चार्ट भी यहाँ पर बनाते हैं। तो अगर देवगुरु बृहस्पति कन्या लगन की कुंडली में तृतीय भाव में होंगे तो निश्चित रूप से आपके सुख के लिए आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। आप अपना मकान काफ़ी मेहनत के बाद बना पाएंगे। आपका जो विवाह होगा उसका सेटलमेंट, मतलब विवाह होने के बाद भी जब आपको लगे कि अब आप रिलैक्स्ड हो गए हैं, अब आप सेटल्ड हो गए हैं, उसमें भी आपका जो सप्तम स्थान का जो मालिक होता है यानी बृहस्पति देव आपकी कुंडली में वो मेहनत में चले गए, तो काफ़ी मेहनत करने के बाद ही आपकी वैवाहिक जीवन में सेटलमेंट आएगा। काफ़ी मेहनत करने के बाद ही आपको सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी। तो ये कन्या लगन में होता है। अब हम बात करेंगे कल आपका दिन कैसा बीतेगा। स्टार्ट करते हैं मेष लगन वाले जातकों से, और सामने मैंने चार्ट ओपन कर लिया और मैं आपको बस सारांश इसका बताते जा रहा हूँ। देखिए, मेष लगन में कल जो रहेगा स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन त्वचा संबंधित किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हो सकता है। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। विद्यार्थी वर्गों के लिए कुछ रुकावट के बाद लेकिन कार्य
पूर्ति हो जाएगा। मतलब कुछ ऑब्स्टेकल्स आएंगे लेकिन वो फाइनली आपके पक्ष में आ जाएंगे। इसके अलावा अचानक धन लाभ का योग भी कल के दिन बन रहा है और मान पद प्रतिष्ठा कल आपकी बनेगी। कार्य व्यवसाय के निवेश के लिए कल का दिन शुभ है। उपाय के लिए आपको घर से निकलते समय कुछ मीठा खाना चाहिए जिससे कि कोई परेशानी ना हो। वृषभ लगन की बात करें तो वृषभ लगन में स्वास्थ्य जो रहेगा आपका सामान्य रहेगा, लेकिन गले से संबंधित कुछ परेशानियां कल के दिन हो सकती है। शरीर में थोड़ा सा आलस्य का भी आप अनुभव कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ वाद विवाद की स्थिति भी बनेगी। नौकरी व्यवसाय के लिए कल का दिन अच्छा रहने वाला है। मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होंगे और आय बढ़ाने के जो अवसर होती है, अपॉर्चुनिटी होती है, वो आपके फेवर में जाएगी। उपाय के लिए कल के दिन आप माता दुर्गा को लाल रंग के पुष्प अगर चढ़ाते हैं तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। मिथुन लगन के लिए आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। आर्थिक उन्नति के योग कल दिन बन रहे हैं और साथ में हर तरीके से देखा जाए तो दिन का जो परिणाम होगा वो आपके लिए फेवरेबल रहेगा, हर तरीके से अच्छा रहेगा। चाहे आप बात कर लीजिए किसी जीवन साथी, मतलब आपके जीवन साथी के साथ भी मधुर संबंध स्थापित होंगे और साथ में कार्य व्यवसाय को लेकर स्थिति भी अच्छी रहेगी। तो दिन ओवरऑल अच्छा जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ की कमी आ रही है, भाग्य पूरे तरीके से साथ नहीं देगा। तो शेयर सट्टा लॉटरी से थोड़ी सी दूरी अगर बनाते तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय के लिए आपको नारंगी वस्तुओं का या फल का अगर आप कल दान कर लेते हैं तो वो अच्छा रहेगा। कर्क लगन वाले जातकों के लिए देखा जाए तो आपको उदर संबंधित कुछ परेशानियां कल के दिन में बनी रहेगी। साथ में संतान के स्वास्थ्य के लिए भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, नहीं तो परेशानियां आगे जाके बढ़ सकती है। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद होगा जिससे कि विवाद और मानसिक तनाव आपको मिलेगा। आर्थिक उन्नति के लिए आपको अधिक मेहनत करना पड़ सकता है, लेकिन सफलता अंत में आपको मिलेगी। भाग्य का आंशिक रूप से साथ मिलेगा। शेयर सट्टा लॉटरी से दूर रहे और किसी से वाद विवाद होने की संभावना बढ़े तो आपको उनसे थोड़ी दूरी बना लेना चाहिए, क्योंकि व्यर्थ का वाद विवाद आगे स्थितियों को और बुरा कर सकता है। सिंह लगन की बात किया जाए तो सिंह लगन में आपका स्वास्थ्य बेहतरीन रहेगा और परेशानी केवल माता के स्वास्थ्य में अकस्मात उत्पन्न होगी। और माता के स्वास्थ्य में अगर ये परेशानी उत्पन्न होती है तो आपको सूर्य देव को निश्चित रूप से जल अर्पित कर देना चाहिए। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए। जीवन साथी के साथ मधुर आपके संबंध बन जाएंगे, प्रेम संबंध बढ़ेंगे और राजनीतिक सफलता भी आपको मिलेगी। जो लोग राजनीति में इन्वॉल्व हैं उनको आजकल चुनाव का माहौल चल रहा है, टिकट मिलना नहीं मिलना, तो उनको सफलता के योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में बहुत सोच समझ कर ही निवेश कीजिएगा और जब भी डॉक्यूमेंट साइन कीजिएगा पूरा पढ़ लीजिएगा, नहीं तो कुछ परेशानियां हो सकती है। विदेश या ऑनलाइन के माध्यम से भी आपको लाभ की स्थिति कल के दिन दिख रही है। कन्या लगन की बात किया जाए तो कन्या लगन में कल का दिन आपको उदर संबंधित कुछ परेशानियां परेशान कर सकता है। स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहने की ज़रूरत है। किसी बात को लेकर मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। आपको अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ तो साथ मिल जाएगा, इसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत चार्ट में नहीं दिख रही। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सचेत रहना चाहिए कल के दिन। और साधन जो आय के होंगे वो बढ़ेंगे, नए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे आपके पास और धन लाभ के योग बन रहे हैं। दुर्गा सप्तशती का आपको पाठ करना चाहिए। तुला लगन वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा। शेयर सट्टा लॉटरी में लाभान्वित हो सकते हैं। इसके अलावा जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर बनेंगे। व्यवसाय में उन्नति के योग हैं और अकस्मात धन लाभ के भी योग कल के दिन बन रहे हैं। आपके जो शेयर सट्टा लॉटरी से लाभ होने की संभावना ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, लेकिन डिस्क्लेमर आप नोट कर लीजिएगा। अपने रिस्क के साथ ही आपको वहां पर ट्रेडिंग करना है और आय के साधन के लिए थोड़ा सा मेहनत या दौड़ भाग ज़्यादा रह सकता है, जिसमें शरीर में थकावट आप महसूस कर सकते हैं। आपको उपाय के रूप में शुक्र का बीज मंत्र अगर आप करेंगे तो कल का दिन अति उत्तम रहेगा। वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की ज़रूरत है। अकस्मात सर्दी खांसी जुकाम से आप काफ़ी परेशान हो सकते हैं कल के दिन। जल दुर्घटना के योग भी कल के दिन बन रहे हैं या दूषित जल पीने से किसी प्रकार का उदर से संक्रमण हो सकता है, ऐसा चार्ट में दिखाई दे रहा है। इसलिए जल क्षेत्र से दूर रहें और दूषित जल को कोई भी जान के तो पीता नहीं है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि मिनरल वाटर्स को ही पिए या आरओ या फिल्टर वाटर को पिए, जिससे कि दिक्कत ना हो और जल दुर्घटना के या दूषित जल पीने से किसी प्रकार की परेशानी बढ़ सकती है। माता के साथ संबंध आपके मधुर होंगे।
कार्य व्यवसाय में जो दिन रहेगा बहुत अच्छा रहने वाला, जो मैं चेक कर पा रहा हूँ। और नवम त्रिकोण में आपका भाग्य का आपको पूर्ण रूप से साथ देगा। जीवन साथी के साथ कुछ वाद विवाद आपको हो सकते हैं, लेकिन आपको अपनी वाड़ी पर संयम बरतना चाहिए। अगर आपकी वाड़ी फिसल गई तो ये लंबे टाइम तक जीवन साथी के साथ विवाद की स्थिति बनी रहेगी। उपाय के लिए आपको ओम नमः शिवाय का कम से कम 11 बार जाप करना चाहिए, अधिक से अधिक 108 बार आप जाप कर सकते हैं। धनु लगन वाले जातकों के लिए देखा जाए तो गले में किसी प्रकार का विकार रहेगा। इसके अलावा किसी प्रकार की बहुत मेजर स्वास्थ्य में गिरावट मैं नहीं देख पा रहा हूँ। अगर स्वास्थ्य में कुछ परेशानी चल रही थी तो वो परेशानी ख़त्म हो जाएगी। लीवर या किडनी से रिलेटेड भी अगर परेशानी है तो उससे रिलेटेड भी कुछ आपको कल का दिन परेशान कर सकता है। इसके अलावा परिवार में छोटे भाई बहनों के साथ किसी प्रकार का विवाद हो सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए। भाग्य का साथ आपको मिलेगा कल के दिन और धन लाभ की प्राप्ति होगी। कार्य व्यवसाय के लिए कल का दिन सामान्य बना रहेगा। और उपाय आपको नोट करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप जाप करते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। मकर लगन के लिए स्वास्थ्य को लेकर कुछ ना कुछ परेशानी रहेगी, विशेष रूप से उधर संबंधित परेशानी या अकस्मात हाइपर एसिडिटी बढ़ जाना, इन चीज़ों को लेकर आपको काफ़ी परेशानी कल के दिन देखना पड़ सकता है। मकर लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा द्वादश में रहेंगे तो बहुत अच्छा परिणाम यहाँ पे देंगे नहीं। आपको आपके कार्य और व्यवसाय में भी कुछ रुकावट के बाद ही सफलता मिलेगी। इसके अलावा भाग्य का साथ तो मिलेगा, शेयर सट्टा से भी आप लाभान्वित रहेंगे। जीवन साथी के साथ कुछ ना कुछ विवाद की संभावना हो सकती है और संतान से सुख की प्राप्ति भी कल के दिन हो सकती है। भैरव वटुक का अगर आप मंत्र का जाप करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और कुंभ लगन की बात किया जाए, कुंभ लगन में स्वास्थ्य आपका सामान्य से अच्छा रहेगा, लेकिन जिनके स्किन सेंसिटिव है उनके स्किन में किसी ना किसी प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। प्रेम प्रसंग के लिए कल का दिन काफ़ी अच्छा रहेगा। आय के साधन में बढ़ोतरी होगी। कार्यस्थल में पदोन्नति के योग भी बनेंगे और दैनिक रोजगार के क्षेत्र में जो चल रही है, जो आप प्रयास कर रहे हैं, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपको सफलता धन लाभ की स्थिति हर तरीके से कल का दिन अच्छा बीतेगा। केवल बुध का बीज मंत्र अगर आप कर लेते हैं, गणेश जी की आराधना करते हैं तो कल का दिन आपके लिए श्रेष्ठ बन जाएगा। मीन लगन वाले जातकों के लिए अगर बात किया जाए तो आपका शारीरिक रूप से तो आप स्वस्थ रहेंगे, लेकिन मानसिक रूप से किसी ना किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है। जीवन साथी के साथ भी आपके जो संबंध होंगे हालांकि मधुर रहेंगे, लेकिन किसी बात को लेकर शाम को 5 बजे के बाद जो है कुछ ना कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। कार्य व्यवसाय में उन्नति के योग अभी भी बने हुए हैं। जिन्होंने इंटरव्यू दे रखा और उनके कल इंटरव्यू हैं तो उसमें सफल होने की संभावना भी यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। ऑनलाइन माध्यमों से या विदेशों में जो लोग रह रहे हैं उनके आय में बढ़ोतरी होने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। जो लोग ऑनलाइन से रिलेटेड काम करते हैं उनके भी आय के स्रोत में कल के दिन वृद्धि होगी। विद्यार्थी वर्गों के लिए कल का दिन काफ़ी अच्छा है। माँ सरस्वती की आराधना कीजिए और जो आपने टारगेट बनाया उस टारगेट को पूर्ण कीजिए। कल अगर आप इस टारगेट को स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और आपको कल पंच अनाज मिलाकर पक्षियों को अगर आप दान दे देते हैं तो कल का दिन आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का कल अर्थात 17 जनवरी कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।